जय हिंद वॉरियर्स। माय नेम इज विवेक। स्वागत है आपका 16 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्लास में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? वाइजर 1। उस वस्तु का नाम क्या है? वाइजर 1। आखिर वाइजर 1 है कहाँ का? तो वो नासा का है। कहीं इसका है वाइजर 1? नासा का है। ये 1 नवंबर 2026 तक पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस तक की दूरी तक पहुंच जाएगा। कब तक? नवंबर 2026। 1 नवंबर वाइजर 1 जो है नवंबर 2026 तक पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस तक की दूरी तक पहुंच जाएगा। पृथ्वी से वाइजर 1 तक रेडियो सिग्नल 24 घंटे में मात्र पहुंच जाएगा। अगर पृथ्वी से रेडियो सिग्नल के द्वारा वाइजर 1 तक पहुंचाया जाएगा तो वो कितने देर में पहुंच जाएगा? रेडियो सिग्नल 24 घंटे में पहुंच जाएगा। वाइजर 1 को कब लॉन्च किया गया था? 1977 में। वाइजर 1 को कब लॉन्च किया गया था? 1977 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आप लोग का कि हाल ही में यूएसए ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसका संबंध, ये जो ब्रदर मुस्लिम लीग है, इसका संबंध किससे है? तो ये मिस्र, लेबनान और जॉर्डन, जो मिस्र और लेबनान और जॉर्डन में ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन है, इसको यूएसए आतंकवादी घोषित कर दिया है। कहाँ कहाँ का? मिस्र का, लेबनान का और जॉर्डन का। तो चलिए जानते हैं कि जॉर्डन की राजधानी क्या है। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी ओमान नहीं है, अम्मान है, अम्मान। मृत सागर जॉर्डन में है। मृत सागर कहाँ है? तो जॉर्डन में ही मृत सागर है। मिस्र की राजधानी क्या है? तो काहिरा या कैरो है। मिस्र की राजधानी क्या है दोस्तों? तो काहिरा या कैरो है। मिस्र को नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं? नील नदी का वरदान, तो वो मिस्र को ही कहते हैं। मिस्र और भारत के बीच एक अभ्यास हुआ है। उस अभ्यास का नाम क्या है? साइक्लोन। ये कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में। ये अभ्यास कहाँ हुआ है? राजस्थान में। लेबनान की राजधानी पूछेगा तो लेबनान की राजधानी बैरूत है। लेबनान की राजधानी क्या है? बैरूत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोग का कि हाल ही में आईटीबीपी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आईटीबीपी के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी का क्या नियुक्त किया गया है? प्रमुख या हेड नियुक्त किया गया है। अच्छा, तो ये बताइए आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? जब 1962 ईस्वी में, जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो उस समय ही आईटीबीपी की स्थापना की गई। समझ गए? भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1965 ईस्वी में, बीएसएफ की स्थापना की गई। आईटीबीपी की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई। बीएसएफ की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। बीएसएफ का प्रमुख पूछेगा। आईटीबीपी के प्रमुख कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर है। बीएसएफ के प्रमुख कौन है? तो प्रवीण कुमार है। कौन है? प्रवीण कुमार। बीएसएफ के प्रमुख है प्रवीण कुमार। ऑपरेशन शरद हवा बीएसएफ संचालित करता है। पूछेगा कि ऑपरेशन शरद हवा कौन संचालित करता है? तो बीएसएफ संचालित करता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आईटीबीपी का इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, आईटीबीपी। ओके। आतंकवादी घटना की जांच के लिए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए की स्थापना। एनआईए की स्थापना किसके लिए की गई? आतंकवादी घटना जांच के लिए। और इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में की गई। एनआईए की स्थापना कब की गई? 2008 ईस्वी के मुंबई अटैक के दौरान एनआईए की स्थापना की गई। 2008 ईस्वी के मुंबई अटैक के दौरान एनआईए की स्थापना की गई। पूछेगा कि एनआईए की चीफ कौन है? तो एनआईए के चीफ या एनआईए के हेड कौन है? राकेश अग्रवाल है। ओके। पूछेगा, देखिए, आईटीबीपी के हेड शत्रुजीत सिंह कपूर, बीएसएफ के हेड प्रवीण कुमार, एनआईए के हेड राकेश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो गुजरात में लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया? गुजरात में। राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम एनओईडीपी को भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के हेड कौन है? तो पीटी उषा जी है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के हेड पीटी उषा जी है। लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले हेड पूछेगा तो सर दोराबजी टाटा है। कौन है? सर दोराबजी टाटा पहले हेड है भारतीय ओलंपिक संघ के। ओलंपिक के जनक पूछेगा तो पियरो डी कुबर्टिन है। ओलंपिक के जनक पियरे डी कुबर्टिन। ओलंपिक 2024 तो सब लोग जानते हैं कि पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था 2024 का ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोग का कि हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी
सूचकांक के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड है। और बड़े राज्यों के चैलेंजर के रूप में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। तीनों को याद रखना है। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत कौन से देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो यूके के साथ किया है, और यूरोपियन संघ के साथ किया है, और न्यूजीलैंड के साथ किया है भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग का कि हाल ही में पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार टाइलर पुरस्कार जो होता है वो पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार है। 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये टोबी कियर्स को किससे सम्मानित किया गया है? टोबी कियर्स को सम्मानित किया गया है। किससे? टाइलर पुरस्कार से। और टोबी कियर्स कहाँ की है? तो यूएसए की जो है बायोलॉजिस्ट है। ओके। टाइलर पुरस्कार को 1973 ईस्वी में शुरू किया गया, जिसका इनाम राशि 2.5 लाख है। कब स्टार्टिंग किया गया देने के लिए टाइलर पुरस्कार को? 1973 ईस्वी के। इसमें कितना राशि दिया जाता है? 2.5 लाख, 2.5 लाख। टाइलर पुरस्कार 2015 ईस्वी में पहले, अच्छा भारतीयों को भी मिला है टाइलर पुरस्कार। किसको मिला है? तो माधव गाडगिल को मिला है। माधव गाडगिल को कब मिला है टाइलर पुरस्कार? 2015 में मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के रहने वाले लास चोलोक्रासजनो हारकोई को मिला है। लास चोलोक्रासजनो कहाँ के रहने वाले हैं? तो हंगरी के रहने वाले हैं। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग का कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत कर्ण प्राइज और वृंदावनी नस्लों की संबंध किससे है? बताइए। तो ये कर्ण प्राइज और वृंदावनी नस्ल जो है ये गाय का नस्ल है। किसका नस्ल है? गाय का नस्ल है। कर्ण प्राइज और वृंदावनी अधिक दूध देने वाली सिंथेटिक मवेशी नस्ल है। अधिक दूध देने वाली ये नस्ल है। कौन कौन? कर्ण प्राइज और वृंदावनी। कर्ण प्राइज को कहाँ बनाया गया? कर्ण प्राइज को करनाल हरियाणा में तैयार किया गया। कहाँ तैयार किया गया? करनाल हरियाणा में। किसको? कर्ण प्राइज को। और वृंदावनी को यूपी के बरेली में तैयार किया गया। यूपी के बरेली में किसको तैयार किया गया? वृंदावनी को तैयार किया गया। अविशान जो भेड़ है वो राजस्थान में तैयार किया गया। अविशान भेड़ पूछ देगा अगर मान लीजिए, तो राजस्थान में उसको तैयार किया गया। कृषि मंत्री अभी कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। अभी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और गाय को वेदों में अघन्या कहते हैं। और गाय का जैविक नाम सब लोग जानते हैं, बोस इंडिकस है। क्या है? बोस इंडिकस है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हाल ही में सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान अरुणोदय किसने शुरू किया? महाराष्ट्र ने शुरू किया। अरुणोदय किसने शुरू किया? सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड तो महाराष्ट्र ने शुरू किया। सिकल सेल एनीमिया अनुवांशिक रक्त विकार है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिक रक्त विकार है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है? आरबीसी हंसी आकार या सी आकार की आकृति में हो जाता है। और इसमें आरबीसी की जो मात्रा है बहुत कम हो जाती है। इसमें क्या होता है? आरबीसी की मात्रा होती है जो वो बहुत कम हो जाती है धीरे धीरे सिकल सेल एनीमिया रोग में। हाल ही में भारतीय क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? बताइए। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी मतलब कल ही मनाया गया भारतीय सेना दिवस। और हर साल 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। 2026 को भारतीय सेना ने नेटवर्किंग एंड डेटा सेंटरिंग का वर्ष, अच्छा 2026 वर्ष को भारतीय सेना ने नेटवर्किंग एंड डेटा सेंटरिंग का वर्ष घोषित किया है। किसको? 2026 जो इस साल है इसको भारतीय सेना मतलब आर्मी ने नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। जब आखिर ये मनाया क्यों जाता है? 15 ही जनवरी को क्यों मनाया जाता है आर्मी डे? 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल है के एम करियप्पा पहले भारतीय कमांडर चीफ बने। इसीलिए 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया। समझ गए 15 जनवरी को आर्मी डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 ईस्वी को फील्ड मार्शल जो है करियप्पा के एम करियप्पा पहले भारतीय कमांडर बने, इसीलिए 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में आर्मी हेड उपेंद्र द्विवेदी है। सब लोग जानते होंगे आर्मी हेड कौन है वर्तमान में? उपेंद्र द्विवेदी। अच्छा, जो अभी कल सेना परेड हुआ था 15 जनवरी को, वो कहाँ हुआ था? राजस्थान जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान जयपुर में हुआ था। और राजस्थान जयपुर में ही एक बटालियन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम भैरव बटालियन है। उस बटालियन का नाम क्या है? भैरव बटालियन। 16 जनवरी, अच्छा आज क्या मनाया जाएगा? 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। 16 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल स्टार्टअप डे। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हाटी जनजाति कौन सा है? हाल ही में हाटी जनजाति का महीने भर चलने वाला, एक महीना मतलब कि यह त्यौहार जो महीने भर चलता है चलने वाला बोड़ा त्यौहार का नाम क्या है? बोड़ा त्यौहार धूमधाम से कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में शुरू हुआ।
बोड़ा त्यौहार को माघो का त्यौहार कहते हैं। बोड़ा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पहले हिमाचल प्रदेश में बोड़ा त्यौहार को क्या कहते हैं? माघो का त्यौहार। देखिए कुछ हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार के या उत्सव के बारे में जान लेते हैं। ये नाटी उत्सव है, छम उत्सव है, थोड़ा उत्सव है, डांगी उत्सव, क्यांग उत्सव, ये सभी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये सभी उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ओके, तो आज का 10 क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। मिलते हैं कल 17 जनवरी के क्लास में, और इस सब का पीडीएफ लेने के लिए आप लोग को नीचे जो नंबर दिख रहा होगा उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कल के रिवीजन क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।